सारांश करके 5 नंबर फिक्स कर लो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जा चुका है 5 नंबर में। तो सारांश करते हैं अच्छे तरीके से एंड आप फोड़ दोगे मेरे भाई, और 5 नंबर मुट्ठी में। तो सुनो समझो ध्यान से। तो ये इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर लिया था लेखक के बारे में, एंड अभी हम लोग करेंगे सारांश। ठीक है, काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे भाई। प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। यानी अर्धनारीश्वर जो आपका चैप्टर है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, रचा गया है। ठीक है, इतना अच्छे से आपको याद हो गया होगा। एक लाइन आप कैसे भी बना सकते हो, वो पहला लाइन। ठीक ना। अगला, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के सिमरिया गांव में हुआ था। यानी कि जो दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता था, दिनकर जी को राष्ट्र कवि भी कहा जाता था, याद रखना। ठीक है। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का है। यह एक मूर्ति की दो आंखें हैं, एक ममतामय और दूसरी विकराल। यानी एक ममतामय यानी कि स्त्री वाली, और एक विकराल यानी कि पुरुष वाला। ठीक है। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं हैं, त्रिशूल उठाए तो दूसरे में चूड़ियाँ, और मूर्ति के दो पांव हैं, एक जरीदार साड़ी से ढका हुआ तो दूसरी बागंबर यानी कि बाघ के छालों के तले से। शंकर जी को पता है ना, बाघ के छाल पहनते थे, तो वही दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मम्मी और पापा, यानी कि शंकर जी और पार्वती माता के बारे में मम्मी पापा बोल के मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक ना। सब्सक्राइब करना मेरे भाई अच्छे तरीके से। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना अभी तक मैंने बताया। आप इस कहानी को सुनोगे तो खुद से स्टोरी बना सकते हो। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी पता चलता है कि नर नारी पूरी तरह से समान है, साथ ही एक का गुण आए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती। यानी एक का गुण किसी एक में आ जाए तो उनकी मर्यादा कभी हीन नहीं होती। ठीक ना। नारी समझती है कि पुरुष के गुण आ जाने से घबराता है, मतलब नारी के अगर गुण आ जाए तो घबराने लगती है। ठीक है, नारी के अंदर अगर पुरुष के गुण आ जाए तो नारी बेचारी घबराने लगती है, इस तरह से समझो। आगे लेखक कहते हैं कि प्राधीनता उस समय आरंभ हुई जब कृषि का विकास हुआ। यानी जब खेती बाड़ी स्टार्ट हो गया, कृषि का विकास होने लगा, तो उस समय जो नारी की प्राधीनता थी ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। कृषि के विकास से नारी घर में और नर खेतों में रहने लगे। बस यही दौर था जिस समय से नारियों की प्राधीनता आरंभ हो गई। ठीक ना। यानी कि धीरे धीरे प्राधीनता, मतलब नारियों का महत्व गजब हो गया, इंसान का महत्व अजीब हो गया। तो इस तरह से, क्योंकि घर में नारी और बाहर पुरुष रहने लगे, तो इस तरह से सारी चीज़ें दो भागों में बट गई थी। तो यही था सारांश। बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा।